से 21 जुलाई तक सभी निकायों में विशेष सफाई महाअभियान चलाया जा रहा है। वहीं महाअभियान के तहत कार्यों को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिसके चलते सफाई कर्मियों का पटका पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित इनको किया गया। वहीं ओएसडी की नियुक्ति पर मंत्री ने कहा है कि बिना न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाए किसी भी दोषी को मानना गलत है। हालांकि कोई व्यक्ति गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ये देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सफाई कर्मियों को यहां पर सम्मानित किया गया है और बिना जांच करे किसी को दोषी मानना गलत है, ये बोलते मंत्री जी नजर आए। तो यहां देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 14 से 21 जुलाई तक सभी निकायों में विशेष सफाई महाअभियान चलाया जा रहा है। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कृष्णा, ये तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से विशेष सफाई महाअभियान यहां पर चलाया जा रहा है। हालांकि औचक निरीक्षण यहां पर ऊर्जा मंत्री ने किया है। फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है और इस दौरान सम्मान किया गया तो क्या कुछ बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई? औचक निरीक्षण किया और वहां पर जो सफाई कर्मी थे उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। और इसके बाद आज प्रातः 9 बजे से जोनल पार्क के सामने जो मुख्य द्वार पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, उसके बाद 10:30 बजे सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ में मीटिंग करेंगे और करीब 12:30 बजे के समथिंग वहाँ मक्सा के लिए रवाना होंगे। तो निश्चित तौर से कहा जा रहा है कि जो 14 से 21 तारीख तक जो अभियान चलाया जा रहा था, तो बिल्कुल एक सफल अभियान बताया जा रहा है, क्योंकि 7 दिन का जो पूरा अभियान है और पूरे शहर को पूरे सफाई अभियान के तहत पूरी तरह जुड़ा गया है और एक अच्छी छवि जो शहर के लोगों के अंदर जाए, इसके लेकर ये पूरी अभियान शुरू किया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर ए.के. शर्मा नजर भी आ रहे हैं, किस तरीके से सम्मानित भी यहाँ पर किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अमेठी जिले के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के अकेलवा चौराहे पर कार ने बाइक को टक्कर मारी है, जिसमें बाइक पर बैठी मां की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस से घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। तो कार ने बाइक को टक्कर मारी थी और उसकी ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे ही यह हादसा हुआ, अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। हादसे में मां की मौत हो गई है और जो बेटा है वो घायल है। बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां विद्युत कटौती से जनता बेहाल है। पावर हाउस कर रहा लगातार बिजली कटौती। जनता ने सीढ़ी लगाकर रास्तों को अब बंद कर दिया है। बिजली कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ बलांगंज के आजाद नगर का ये पूरा मामला है। तो बिजली कटौती के चलते जनता बेहाल है और यही वजह है कि जनता में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिजली कर्मियों के खिलाफ यहां नारेबाजी की गई और आपको बता दें कि यहां पर चेतावनी दी गई है। विद्युत कटौती से जनता परेशान है। पावर हाउस कर रहा है लगातार बिजली कटौती और इसको देखते हुए जनता ने सीढ़ी लगाकर रास्तों को अब बंद कर दिया है। साथ ही साथ बिजली कर्मियों के खिलाफ यहां नारेबाजी भी की गई। मेरठ के रिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप लगाकर भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि भीड़ की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह बताया जा रहा है कि पंखे की दुकान पर चोरी करने का युवक पर आरोप लगाया गया। स्कूटी से युवक चोरी करने आया था।
गाजियाबाद से खबर है जहां यमुना के बाद अब हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है। गाजियाबाद का सिटी फॉरेस्ट हुआ जलमग्न। हिंडन नदी के किनारे बसी कॉलोनी और गांव में पानी भर चुका है। जलस्तर बढ़ने के कारण प्रभावित परिवारों को यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही साथ एक बाढ़ रिलीफ कैंप भी यहां पर आयोजित किया गया। एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह मौके पर मौजूद और फिलहाल वो हर परिस्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर सिटी फॉरेस्ट जलमग्न हो चुका है। गाजियाबाद का हिंडन नदी के किनारे जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, जो गांव है, उसमें पानी भर चुका है और जल स्तर बढ़ने के बाद लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि लगातार अब रेस्क्यू भी किया जा रहा है। फतेहपुर से खबर है, बेटे ने पिता पर ईंट से हमला किया है। मामूली बात पर पिता को मारा गया। हालत फिलहाल नाजुक है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शादीपुर की ये पूरी घटना है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर की। मामूली बात को लेकर पिता को मारा गया, पिता घायल है। हालांकि उसके बाद आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बेटे ने पिता पर ईंट से हमला किया। मामूली बात पर ईंट पिता को मारा, जिसके बाद पिता की हालत फिलहाल नाजुक है, अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि एक गंभीर मामला है, किस तरीके से आरोपी बेटे ने अपने पिता पर हमला किया। हालांकि जो पिता है वो गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आखिरकार क्या कुछ कारण रहे। लेकिन फिलहाल जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि कोई मामूली बात हुई थी, कहासुनी इस दौरान बेटे और पिता के बीच में हुई, जिसके बाद बेटे ने अपने पिता पर ईंट मार दी और ईंट से हमला करने के बाद पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि जैसे ही यह हमला किया गया, आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। अमरोहा में बिजली चोरी को लेकर विजिलेंस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान विजिलेंस टीम ने कई इलाकों में छापेमारी की है। इस बीच 7 घरों से 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। संबोधन को भी सुनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल पीयूष, संबोधन होगा और उस पर लगातार नजर बनी रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ का दौरा है। आज लखनऊ आ रहे संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस साल दूसरी बार महामंत्री का 2 दिवसीय का दौरा रहने वाला है। मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों से वो फीडबैक लेंगे। बीजेपी संगठन के काम के बारे में वो जानकारी लेंगे। स्पेशल 21 के साथ अलग से संवाद करेंगे संतोष, ये भी जानकारी है। 80 लोकसभा सीटों के लिए बनाए गए 21 क्लस्टर प्रभारियों सह प्रभारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर वो मंथन करते भी नजर आने वाले हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे बीएल संतोष। तो लखनऊ दौरे पर संगठन महामंत्री हैं और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। 2 दिन का उनका ये दौरा रहने वाला है और ऐसे में कई मीटिंग्स वो करने वाले हैं, कई बैठकें वो करने वाले हैं। प्रभारियों सह प्रभारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे, ये जानकारी है। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ मीटिंग करने वाले हैं बीएल संतोष। तो लखनऊ का ये बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा मिशन 2024 को लेकर आज लखनऊ आ रहे हैं और इस साल दूसरी बार महामंत्री का ये 2 दिवसीय का दौरा रहने वाला है। मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके साथ वो फीडबैक भी लेंगे। बीजेपी संगठन के काम के बारे में जानकारी भी लेंगे बीएल संतोष। स्पेशल 21 के साथ अलग से संवाद भी करते नजर आएंगे, क्योंकि इस दौरान फीडबैक भी लिया जाएगा। 80 लोकसभा सीटें हैं, उसके लिए 21 क्लस्टर बनाए गए हैं और यही वजह है कि तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर चर्चा वो कर सकते हैं। प्रभारी सह प्रभारियों के साथ वो मंथन करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे। तो अपने आप में मिशन 2024 को लेकर
बीएल संतोष का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। तो स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव बनी हुई है, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। स्कंदिता, बीएल संतोष का बेहद खास का ये दौरा रहने वाला है, 2 दिन वो यहाँ पर रहने वाले हैं। किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी बैठकें हैं जो वो करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष, जो 2 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ आ रहे हैं। और इस साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब वो 2 दिन के प्रवास पर लखनऊ आ रहे हैं। और इस बार का उनका लखनऊ प्रवास काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लोकसभा चुनाव पर सभी की नज़र बनी हुई है। खास करके प्रधानमंत्री मोदी की खुद नज़रें बनी हुई हैं 80 की 80 लोकसभा सीटों पर, कि किस तरीके से इनको जीतना है, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास है। अगर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बात की जाए तो वो आ रहे हैं और आके अपना जो संगठन की ओवरहॉलिंग है उसके बारे में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जितनी भी बीजेपी की सरकार में क्या कुछ चल रहा है, संगठन में क्या कुछ चल रहा है, संगठन के कामकाज क्या हुए हैं, उनको लेकर भी लोग सवाल करते हुए नजर आएंगे। तमाम लोगों के साथ में जो संगठन का हिस्सा हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें 80 लोकसभा सीटों को लेकर 21 जो स्पेशल टीम बनाई गई है 21 क्लस्टर की, उनसे वो अलग से बातचीत करेंगे। यानी कि वो संगठन के सब लोगों के साथ तो जनसंवाद करेंगे ही, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और कामकाज का भी पूरा लेखा जोखा उनको चाहिए रहेगा कि क्या काम किया है, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को लेकर। इसके अलावा जो 21 स्पेशल की टीम बनाई गई है उनसे अलग से बात की जाएगी। आपको बता दें 80 लोकसभा सीटों के लिए 21 क्लस्टर की टीम बनाई गई है, जिनसे फीडबैक लिया जाएगा और संगठन में किन किन लोगों को शामिल करना है उनके बारे में भी बात की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें जिला पंचायत सदस्यों से अलग से बातचीत करी जाएगी। बीएल संतोष जो हैं वो जिला पंचायत के सदस्यों से भी बात करेंगे। और 22 और 23 तारीख ये 2 दिन है जब बीएल संतोष लखनऊ प्रवास पे आएंगे और प्रधानमंत्री खुद नज़र बनाए हुए हैं इन सारी चीज़ों पर लेकर। बीएल संतोष का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं 80 लोकसभा चुनाव को जो लोकसभा सीटें हैं उसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। संगठन में क्या कुछ बदलाव होने हैं, क्या नई एडवाइस देनी है, क्या कामकाज हुआ है, उसका फीडबैक लेते हुए नज़र आएंगे। और उनका मेन मकसद जो है वो यही है कि कोई कमी हो उसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, चुनाव में किस तरीके से चीज़ों को सुधारा जा सकता है, संगठन में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, सुस्त पड़े हुए हैं, उनको निकालने पर भी बात चल सकती है। और किस तरीके से अपनी कमियों को मरम्मत करके आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। और इसी को लेकर बीएल संतोष का लखनऊ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल बेहद अहम ये लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर है। बीएल संतोष का ये बेहद खास दौरा रहने वाला है। हालांकि लगातार नजर बनी रहेगी स्कंदिता, आप नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। योगी 2.0 के मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी है। जुलाई के अंत और अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है विस्तार। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं मंत्री। 1-2 पूर्व मंत्री को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एनडीए में शामिल होने के बाद शर्त के चलते मंत्री बनना अब तय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा अन्य के नाम भी इसमें शामिल हैं। साथ ही मांड से विधायक राजेश चौधरी का नाम भी इसमें चर्चाओं में है। तमाम विधायक भी मंत्री बनने के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि योगी 2.0 के मंत्रिमंडल में किस नए चेहरे को जगह दी जाती है ये देखना होगा, लेकिन दारा सिंह और ओपी राजभर का मंत्री बनना लगभग तय है। तो तमाम विधायक भी हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अब क्या फेरबदल किया जाता है, किन नए चेहरों को यहां पर योगी 2.0 में शामिल किया जाता है, ये देखना होगा। तो लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा रहने वाला है। बिजनौर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बिजनौर वासियों को इस दौरान योजनाओं की सौगात वो देंगे। जनसभा को संबोधित करते भी नजर आने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा, लेकिन कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है। तो बिजनौर का ये बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इसको लेकर जो तैयारियां हैं
वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें, जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी जिले में जाते हैं, लोगों में भी बेहद उत्साह रहता है और यही वजह रहती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ जाता है। तो जनसभा को संबोधित भी यहां पर करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बड़ी बातें बोलते हैं, ये देखना होगा। और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये जो दौरा है वो बेहद खास और अहम माना जा रहा है। फैजल हमारे संवाददाता बिजनौर से जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। फैजल, फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के बिजनौर दौरे को लेकर किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए तैयारी और जायजा और सुरक्षा की, तो आप देख सकते हैं कि 16 सीओ और 4 एडिशनल एसपी और 1000 पुलिसकर्मी इसी बात के लिए लगाए गए हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए। खुद डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज शर्मा ने जायजा लिया हुआ है, खुद वो कमान संभाल रहे हैं। अगर बात की जाए डीएम व एसपी बिजनौर के लगातार 3 दिन से दौरे पे हैं और वो मौके पर जायजा लिए जा रहे हैं। अब बात की जाए गाजियाबाद से डायरेक्ट वो बिजनौर आएंगे और 1 घंटे बिजनौर में उनकी जनसभा है, 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम है। उसके बाद वो मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो जाएगा। अगर बात की जाए प्रोग्राम की, तो पहले वो बिजनौर आएंगे, आने के बाद जो विदुर कुटी आश्रम है और मंदिर है वहां के दर्शन करेंगे। उसके बाद पौधारोपण करेंगे, फिर सीधा जनता को संबोधित करने के लिए जनसभा करेंगे। और कहीं ना कहीं अनुमान भी लगाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाएं और कई बड़े सौगात बिजनौर को दी है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज हुआ, मेडिकल स्कूल हुआ और मेडिकल 2 चीजें बहुत बड़ी बात है बिजनौर जिले को देना। और कहीं ना कहीं जितनी भी नदियां हैं, गंगा हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बनाना, खूबसूरत बनाना, पर्यटन विभाग स्थल बनाना बिजनौर को, तो ये कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की देन है। और अब भी अगर बात की जाए तो उसी बात का इंतजार जनता कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जनसभा को संबोधित भी करेंगे और बिजनौर में बड़ी सौगात बिजनौर वालों को मिलने वाली है, इसका बिजनौर वाले इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मौसम की बात की जाए तो बारिश बिजनौर में पड़ना शुरू हो गई है, तो लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह जो था वो कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर मौसम खराब रहा तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो समय है वो 11 बजे का है, 11 बजे से बिजनौर 12 बजे तक बिजनौर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मौसम सही भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो मौसम बिजनौर में खराब है। कौन कौन से नेता शामिल होंगे इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ? लेकिन अगर बात की जाए नेताओं की, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री हुए बड़े बड़े मंत्रियों की आने की संभावना है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो 2 दिन से यहाँ कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री भी कहा जा सकता है, राज्य मंत्री हैं योगी सरकार के, वो खुद डेरा डाले हुए हैं। और कई ऐसे मंत्री हैं जो बिजनौर में 2 दिन से ही हैं और खुद जायजा ले रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं नेताओं से और जनता को भीड़ बनाने के लिए हर गांव में अपील भी कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को सुनो और वो सौगात देने आ रहे हैं, उन्हें देखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैजल हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी का दौरा है। केशव प्रसाद मौर्य वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही भवंस मेहता महाविद्यालय भरवारी में वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद भी करने वाले हैं और इस दौरान तमाम तरीके की बड़ी बातें उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को बोली जा सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 भी है और इसको लेकर भी तमाम तरीके के दिशा निर्देश यहां पर दिए जा सकते हैं। तो क्योंकि वृक्षारोपण कार्यक्रम आज से शुरू होने जा रहा है और यही वजह है कि जगह जगह से तमाम जो नेता हैं वो पहुंचेंगे और वृक्षारोपण करते नजर आएंगे। तो वहीं लखनऊ से खबर है, प्रदेश भर में पौधे लगाने का महाअभियान। यूपी में 35 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान। आज से महाअभियान की प्रदेश में होगी शुरुआत। सीएम योगी पश्चिमी यूपी में करेंगे अभियान का शुभारंभ। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बिजनौर के विदुर कुटी में सीएम पौधा लगाकर शुभारंभ करने वाले हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये अभियान चलेगा। आज प्रदेश में 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। QR कोड के जरिए किया जाएगा पौधों का वितरण। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मथुरा में पौधारोपण करती नजर आने वाली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
प्रयागराज और कौशाम्बी में पौधारोपण करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली और लखनऊ में वृक्षारोपण करते नजर आने वाले हैं। वहीं आगरा में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ने ताज नगरी में साफ सफाई को लेकर औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 14 से 21 जुलाई तक सभी निकायों में विशेष सफाई महाअभियान चलाया जा रहा है। वहीं महाअभियान के तहत कार्यों को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिसके चलते सफाई कर्मियों का पटका पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित इनको किया गया। वहीं ओएसडी की नियुक्ति पर मंत्री ने कहा है कि बिना न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाए किसी भी दोषी को मानना गलत है। हालांकि कोई व्यक्ति गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, सफाई कर्मियों को यहां पर सम्मानित किया गया है और बिना जांच करे किसी को दोषी मानना गलत है, ये बोलते मंत्री जी नजर आए। तो यहां देखिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 14 से 21 जुलाई तक सभी निकायों में विशेष सफाई महाअभियान चलाया जा रहा है। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कृष्णा, ये तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से विशेष सफाई महाअभियान यहां पर चलाया जा रहा है। हालांकि औचक निरीक्षण यहां पर ऊर्जा मंत्री ने किया है। फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है और इस दौरान सम्मान किया गया तो क्या कुछ बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई? औचक निरीक्षण किया और वहाँ पर जो सफाई कर्मी थे उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। और इसके बाद आज प्रातः 9 बजे से जोनल पार्क के सामने जो मुख्य द्वार पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, उसके बाद 10:30 बजे सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ में मीटिंग करेंगे और करीब 12:30 बजे के समथिंग वहाँ मक्सा के लिए रवाना होंगे। तो निश्चित तौर से कहा जा रहा है कि जो 14 से 21 तारीख तक जो अभियान चलाया जा रहा था तो बिल्कुल एक सफल अभियान बताया जा रहा है, क्योंकि 7 दिन का जो पूरा अभियान है और पूरे शहर को पूरे सफाई अभियान के तहत पूरी तरह जोड़ा गया है और एक अच्छी छवि जो शहर के लोगों के अंदर जाए, इसके लेकर ये पूरी अभियान शुरू किया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर ए.के. शर्मा नजर भी आ रहे हैं, किस तरीके से सम्मानित भी यहाँ पर किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अमेठी जिले के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के अकेलवा चौराहे पर कार ने बाइक को टक्कर मारी है, जिसमें बाइक पर बैठी मां की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस से घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। तो कार ने बाइक को टक्कर मारी थी और उसकी ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे ही यह हादसा हुआ, अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। हादसे में मां की मौत हो गई है और जो बेटा है वो घायल है। बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां विद्युत कटौती से जनता बेहाल है। पावर हाउस कर रहा लगातार बिजली कटौती, जनता ने सीढ़ी लगाकर रास्तों को अब बंद कर दिया है। बिजली कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ बलांगंज के आजाद नगर का ये पूरा मामला है। तो बिजली कटौती के चलते जनता बेहाल है और यही वजह है कि जनता में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिजली कर्मियों के खिलाफ यहां नारेबाजी की गई और आपको बता दें कि यहां पर चेतावनी दी गई है। विद्युत कटौती से जनता परेशान है। पावर हाउस कर रहा है लगातार बिजली कटौती और इसको देखते हुए जनता ने सीढ़ी लगाकर रास्तों को अब बंद कर दिया है। साथ ही साथ बिजली कर्मियों के खिलाफ यहां नारेबाजी भी की गई। मेरठ के रिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप लगाकर भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि भीड़ की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये बताया जा रहा है कि पंखे की दुकान पर चोरी करने का युवक पर आरोप लगाया गया। स्कूटी से
युवक चोरी करने आया था। गाजियाबाद से खबर है, जहां यमुना के बाद अब हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है। गाजियाबाद का सिटी फॉरेस्ट हुआ जलमग्न। हिंडन नदी के किनारे बसी कॉलोनी और गांव में पानी भर चुका है। जलस्तर बढ़ने के कारण प्रभावित परिवारों को यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही साथ एक बाढ़ रिलीफ कैंप भी यहां पर आयोजित किया गया। एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह मौके पर मौजूद और फिलहाल वो हर परिस्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर सिटी फॉरेस्ट जलमग्न हो चुका है। गाजियाबाद का हिंडन नदी के किनारे जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, जो गांव है, उसमें पानी भर चुका है और जल स्तर बढ़ने के बाद लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि लगातार अब रेस्क्यू भी किया जा रहा है। फतेहपुर से खबर है, बेटे ने पिता पर ईंट से हमला किया है। मामूली बात पर पिता को मारा गया। हालत फिलहाल नाजुक है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शादीपुर की ये पूरी घटना है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर की। मामूली बात को लेकर पिता को मारा गया, पिता घायल है। हालांकि उसके बाद आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बेटे ने पिता पर ईंट से हमला किया। मामूली बात पर ईंट पिता को मारा, जिसके बाद पिता की हालत फिलहाल नाजुक है, अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि एक गंभीर मामला है, किस तरीके से आरोपी बेटे ने अपने पिता पर हमला किया। हालांकि जो पिता है वो गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आखिरकार क्या कुछ कारण रहे। लेकिन फिलहाल जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि कोई मामूली बात हुई थी, कहासुनी इस दौरान बेटे और पिता के बीच में हुई, जिसके बाद बेटे ने अपने पिता पर ईंट मार दी और ईंट से हमला करने के बाद पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि जैसे ही यह हमला किया गया, आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। अमरोहा में बिजली चोरी को लेकर विजिलेंस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान विजिलेंस टीम ने कई इलाकों में छापेमारी की है। इस बीच 7 घरों से 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बिजली विभाग के एसडीओ ने आपको बता दें कि जानकारी देते हुए बताया है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, बिजली विभाग लोड से परेशान है, इसलिए लगातार चेकिंग अभियान वो चलता रहेगा। हालांकि जो लोग बिजली चोरी करते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।